एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड्स में, 12th के अकाउंट्स में आपका आएगा, जिसमें आपको बोलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा शेयर्स के बारे में। कंपनी ने इतने शेयर ऑफर करे थे, पब्लिक ने इतने के लिए सब्सक्राइब किया, और बोलेगा इस इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो, शेयर कैपिटल कैसे नजर आएगी। तो अलग से क्वेश्चन बनता है। तो उससे पहले आपको दो तीन चीजें समझनी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। पहली चीज समझनी है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या समझना है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल? किसी भी कंपनी को कितनी अथॉरिटी है, वो कितने तक का शेयर कैपिटल रेज कर सकता है। इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता, क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये पर्टिकुलर XYZ कंपनी है, इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी है। मान लो क्वेश्चन ने कहा उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख रुपीज। कितने का एक शेयर है? क्वेश्चन ही बताएगा आपको कि 10 रुपए का एक शेयर है। तो यानी कितने शेयर्स हैं? कितने का बता रहा है? 10 रुपए। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है इश्यूड कैपिटल। क्या होता है इश्यूड कैपिटल? सर, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए। क्या है ये? इश्यूड कैपिटल। कि आउट ऑफ दिस ऑथोराइज्ड कैपिटल एक कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए कितने शेयर्स इश्यू करे हैं। क्या वो 10,000 से ज्यादा शेयर इश्यू कर सकती है पब्लिक को? ऑफर कर सकती है? नहीं कर सकती सर। तो सपोज कीजिए कंपनी ने 5,000 शेयर्स ऑफर करे हैं। कितने का एक है? 10 रुपए का। तो कितना आ गया इश्यूड कैपिटल? 50,000। ठीक है, तो इश्यूड कैपिटल कितना हो गया? 50,000। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब हमने शेयर चैप्टर किया था, हम कहते हैं किसी कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 20,000 शेयर्स ऑफर करे, तो उधर से पब्लिक क्या करती है? शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, कितने तक की एप्लीकेशन कर सकती है? कितने की भी कर सकती है। 30,000 की एप्लीकेशन आ सकती है सर, 40,000 की आ सकती है, 20 की आ सकती है, 1 लाख की आ सकती है। कितने की भी एप्लीकेशन आ सकती है पब्लिक की तरफ से। तो लेकिन क्या पब्लिक की एप्लीकेशन 30 आ गई, इसका मतलब क्या मैं उनको 30,000 शेयर्स दे सकता हूं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कितने ऑफर किए थे इनिशियली? 20,000। तो मेरी लिमिट है सर, इसके ऊपर तो मैं इनको अब शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता। तो यानी सब्सक्राइब कैपिटल होता है पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, सपोज 30 के लिए किया, तो बताइए हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी? 20,000 शेयर्स के हिसाब से ही होगी। 30,000 के लिए एप्लीकेशन हो, या 40 के लिए हो, या 50 के लिए हो, हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी रहेगी? 20 ही रहेगी। सपोज पब्लिक ने सिर्फ 19,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो बताइए मेरी सब्सक्राइब कितनी हो जाएगी? अब 19 हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि अब ऑफर तो 20 किए थे मैंने, लेकिन पब्लिक ने डिमांड ही नहीं करी, तो मैं अब उनको कितने शेयर पकड़ाऊंगा? 19। तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल में कितने शेयर्स आ जाएंगे इस केस में? 19 आ जाएंगे। यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट्स बनते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा बनता है एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल के दो हिस्से, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो सपोज, तो क्वेश्चन ने कहा सब्सक्राइब, जो पब्लिक की सब्सक्रिप्शन थी 5,000 शेयर्स की थी, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पूरे पैसे रिसीव हो गए, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 500 शेयर्स। तो हमने दो कैटेगरी बनानी, पहली कौन सी बोलो? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, एक कैटेगरी बन जाएगी। उसी के नीचे दूसरी क्या बनेगी? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। कितने शेयर है फुली पेड? सर, आउट ऑफ 5,000 हमने क्या बोला कि 500 शेयर्स पे पैसे नहीं आए, तो 4500 पे तो पूरे पैसे आ गए। तो 4500 शेयर्स मेरे फुली पेड है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो कितना अमाउंट बन गया? 45,000। नॉट फुली पेड कितने हैं? सर, 500 शेयर्स हैं मेरे नॉट फुली पेड। तो कितना बनेगा? 500 शेयर। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। कितना अमाउंट बन रहा है? 5,000। इसमें से हम इनको लेस करके दिखाएंगे कॉल्स इन एरियल्स। कितना पैसा नहीं आया? कितना नहीं आया? 500 शेयर्स पे कितने की फाइनल कॉल थी? 2 रुपए की।
तो कितना आ गया ये बाहर 1000, तो कितना अमाउंट 4000, ऊपर कितना अमाउंट था 45,000, तो टोटल शेयर्स का कितना अमाउंट बन गया 49,000। यही निकालना सीखना है हमें, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉपर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इसको शो करना होता है। ये कैसे नजर आएगा, ऐसे रैंडमली कैलकुलेट करके इनको 49,000 आंसर नहीं देना है, प्रॉपरली बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है संदेश लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 30 लाख। ये 30 लाख शेयर्स नहीं है, अमाउंट है ये, ठीक है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है कह रहा है। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन इशुइंग 70,000 शेयर्स, तो इसने कितने पब्लिक को ऑफर करे शेयर्स 70,000 शेयर्स ऑफर करे। एप्लीकेशन पर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, कितने की एप्लीकेशन आई सिर्फ 69,000 की, तो कंपनी कितने देगी पब्लिक को 69 ही देगी, 70 तो दे नहीं सकती, कम की एप्लीकेशन आ गई। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, हमने सारी कॉल्स कर ली और पैसे आ गए, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 3,000 शेयर्स, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं ऑथोराइज्ड, क्या हमें कुछ माइंड अप्लाई करने की जरूरत है? नहीं सर, वो तो गिवन ही होता है, मुझे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या होता है इशूड, ये भी मैं अपने एंड से नहीं दिमाग लगाऊंगा, क्वेश्चन बताएगा कि इन्होंने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर करे थे। तो यहां मेरे को कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं 70,000 कि पब्लिक को इन्होंने 70,000 शेयर्स ऑफर किए थे, तो मेरा कौन सा कैपिटल बन गया इशूड। नेक्स्ट पब्लिक के कितने की एप्लीकेशन आई, उसको हम क्या कहते हैं सब्सक्राइब। कितने की एप्लीकेशन आई ओनली 69,000, तो कंपनी कितने शेयर्स दे पाएगी इनको 69 ही तो दे पाएगी, तो हमारा सब्सक्राइब में कितने शेयर्स आ जाएंगे 69,000। अब हमें सिंपल इसमें से क्या बाइफरकेट करना है, कितने फुली पेड है और कितने नॉट फुली पेड। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन लास्ट लाइन में, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, पैसे पूरे आ गए, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 3,000 शेयर्स। तो कितने शेयर पे पूरे पैसे नहीं आए 3,000 शेयर पे, तो यानी बाकी कितने शेयर्स बच गए 66, ये मेरे फुली पेड कहलाएंगे और ये मेरे नॉट फुली पेड। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमने अब इनको क्या करना है बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाना है। बेसिकली बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट के लिए। तो नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट सही नहीं होगा तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट का आप टॉप में लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट में हम इनको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आता है शेयर कैपिटल में आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो आपने क्या लिखना है ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितना था इस क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल 30 लाख रुपए था, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 30 लाख रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो कितने शेयर हुए 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लिख दिया सर ऑथोराइज्ड, डन एंड डस्टेड। ये आपके कैलकुलेशन का पार्ट भी नहीं बनेगा, लिख दिया ऑथोराइज्ड और खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, कितने शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर करे, कितने किए थे 70,000, तो इशूड कैपिटल कितना है 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना आ गया 7 लाख। ये भी आपके कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, डबल अंडरलाइन करके इसको भी हम खत्म कर देंगे वहीं पे। ऑथोराइज्ड हो गया और क्या हो गया इशूड डन। अब क्या रह गया सब्सक्राइब्ड, तो हमने क्या लिखना है यहां पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल के कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स, एक पार्ट क्या होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और दूसरा पार्ट क्या होगा
सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पे सब्सक्राइब के? हमने देखा था 69 क्वेश्चंस था, सॉरी शेयर्स थे, जिसमें से क्वेश्चन ने कहा सारे पैसे आ गए एक्सेप्ट 3000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई है। तो फुली पेड कितने हैं? इसका मतलब 66,000 है। तो फुली पेड में डाल दीजिए 66,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना आ गया? 6,60,000। अब नेक्स्ट क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। कितने शेयर्स हैं? 3000। तो क्या लिखूंगा? 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितना अमाउंट आता है? 30,000। इसमें से क्या लेस करना है? कॉल्स इन एरियर्स। कितने हैं कॉल्स इन एरियर? वही 3000 शेयर पे कितने की फाइनल कॉल नहीं आई है? 2 रुपए की। तो 6,000 रुपीज। तो कितना आ गया? 6,60,000 और 30 माइनस 6 24,000। टोटल कितना आ गया? 684,000। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अभी इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इस फाइनल आंसर को हमें किस पे शो करना है? बैलेंस शीट में। ये तो नोट्स टू अकाउंट बनाया हमने अभी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है उसको देखेंगे। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ऑथराइज्ड और इश्यूड वो मेरी कैलकुलेशन का पार्ट भी नहीं था, जो सिर्फ उसको सिर्फ प्रेजेंट करना था। जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका ऊपर लिखेंगे टॉप में, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च डॉट 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 कर देंगे। शायद आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। सबसे ऊपर क्या होता है जहां शेयर कैपिटल नजर आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अंडरलाइन कर देंगे। उसके नीचे क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे शेयर कैपिटल। और कुछ नहीं करना, ये जो आपका फाइनल आंसर आया था शेयर कैपिटल के सामने डाल देना है 6,84,000 और यहाँ पे नोट नंबर जो आपका पहला है, जो नोट्स टू अकाउंट में था आपका, और इधर अमाउंट क्वेश्चन ओवर। चाहो तो आप इसको टोटल करके 684,000 यहां दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहां बेटर है आप इसको बैलेंस शीट ना लिख के एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखें, क्योंकि हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है।